बाद देश भर में मॉनसून की एंट्री के बाद रफ्तार की कर लेते हैं। देश भर में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में जलभराव की स्थितियां भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का असर जो है वो दिखाई देने वाला है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तो मूसलाधार बारिश देश भर के अलग अलग जिलों में और शहरों में देखने को मिल रही है। ये महाराष्ट्र की तस्वीर, जहां भारी बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चला है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव ने वहां के लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। उधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर भारी बारिश के साथ साथ भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। रास्ते कट चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी हालात खराब हो चुके हैं। यानी मौसम ने करवट जैसे ही ली, मॉनसून ने जैसे ही दस्तक दी, वैसे ही भारी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बात चाहे गोवा की हो, असम की हो, महाराष्ट्र की हो या गुजरात की, हर जगह एक सी स्थितियां हैं। उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश और या छत्तीसगढ़ की क्यों ना हो, भारी बारिश लोगों के लिए अब मुसीबत बढ़ा रही है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी हालात कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मध्य प्रदेश में आज 44 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल, इंदौर समेत 11 जिलों में बारिश के साथ साथ आफत बरस रही है। उज्जैन में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर सी नजर आने लगी है। अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में आखिरकार मॉनसून ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के 11 जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। आलम यह है कि उज्जैन में चंद घंटों में ही बारिश हुई और उसके बाद सड़कें पूरी तरह से लबालब होने लगी। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों के लिए बेहद डराने वाला अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे के भीतर मध्य प्रदेश में 4 से लेकर 8 इंच तक बारिश हो सकती है। और अगर 4 से 8 इंच बारिश हुई तो ये मानकर चलिए कि स्थितियां भयावह हो जाएंगी। तस्वीरें डराने लगेंगी। धार, बड़वानी, खरगोन जैसे जिलों के लिए अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कई जिले ऑरेंज अलर्ट के दायरे में रहने वाले हैं। यानी यहां अति बारिश से थोड़ा कम बारिश होने वाली है। 4 दिनों तक यानी 5 जुलाई तक आफत की यह बारिश जो है इसी तरह जारी रहेगी, जो जानलेवा साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार अब लोगों के लिए थोड़ा मुसीबत खड़ी करती हुई दिखाई देती है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जरा तस्वीरें देख लीजिए। हालांकि ये तस्वीरें लापरवाही की है। डिंडौरी मध्य प्रदेश की तस्वीर, जहां इस तरह से कार बहते हुए दिखाई दे रही है। अगर रपटों पर, पुल पुलियाओं पर पानी है तो क्यों स्टंट दिखाना? अगर रपटों और पुल पुलियाओं पर पानी है तो क्यों उसे पार करना? इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि इस तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं। बार बार हम इन तस्वीरों को दिखाकर आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि अगर पुल पुलिया और रपटों पर पानी है तो थोड़ा सा ठहर जाइए। आप अगर कहीं जाने के लिए 1 या 2 घंटे लेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर उसी तेज बहाव पानी में बह जाएंगे तो आपका तो नहीं, आपके परिवार का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। यही कारण है
कि लोगों को यह समझना होगा। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश कैसे आफत बनती जा रही है। डिंडौरी में लगातार बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदी नाले उफान पर गए, जलस्तर बढ़ चुका है। शाहपुरा और डिंडौरी में कई जगह पर जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। नगर पंचायत की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। निचले इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को अब सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाने लगा है। यानी डिंडौरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं किसानों के चेहरे खिले और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, तो कहीं जलभराव की वजह से मुसीबत दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में लगातार हुई बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यह सिलगी नदी है। सिलगी नदी जो कि इसमें बाढ़ आ गई है, हर कुछ बहा ले जाने के लिए यह नदी जो है आमादा है। इसके अलावा अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के चेहरे में खुशी की लहर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो बारिश है उनके लिए वरदान साबित हो रही है। लंबे इंतजार के बाद मानसून आया है। कहीं ना कहीं किस नजरिए से देखती है? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं कि लंबे समय के बाद ये बारिश का मौसम आया। और जो आज की जो बारिश हुई है 3 बजे से लगभग बारिश हो रही है, जिससे कि अभी भराव हो चुके हैं खेतों पे, जिससे कि किसान रोपाई वगैरह करेंगे और इसके बाद बुवाई करेंगे। तो बहुत ही अच्छा, किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही अच्छा हुआ है। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो इस बारिश से कुछ पुलिया वगैरह टूटे हैं, जिससे कि आवागमन में थोड़ी असुविधा हुई। जैसे हम ठहरा की बात करें तो वहाँ पे हुई है, तो लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आवागमन में थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए चलें तो बढ़िया रहेगा। बाकी किसानों के लिए बहुत ही शानदार रहा ये। तो बिल्कुल ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्यों नदी नाले, उफनते नदी नालों से दूरी बनाने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इस बारिश से जो किसान हैं वे भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडौरी। उधर उज्जैन में भी क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। कल शाम की झमाझम बारिश का असर अब दिखाई दे रहा है। घाटों पर बने हुए छोटे मंदिर जलमग्न होने लगे हैं। क्षिप्रा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन अब पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट को रखे गए और लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा जा रहा है। नदी से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। नदी किनारे भीड़ पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो उज्जैन में लगातार हो रही बारिश का असर अब क्षिप्रा के तटों पर दिखाई देने लगा है। कल शाम हुई झमाझम बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। मालवा अंचल में पहले ही मानसून की बारिश में क्षिप्रा का जल स्तर लगातार बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं इंदौर, उज्जैन, देवास में जो झमाझम कल दिन भर बारिश हुई उसके कारण क्षिप्रा का जल स्तर लगातार बढ़ चुका है। और रामघाट की बात करें तो जो बड़े मंदिर हैं उनमें तो अभी जलमग्न नहीं हुए, लेकिन छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो पूरी तरह यहाँ पर जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करें आसपास के ग्रामीण इलाकों की तो वहाँ पर भी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। लेकिन कल जो झमाझम बारिश हुई है इंदौर में, उज्जैन में, देवास में और ग्रामीण एरियो में, उसके कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। तो वहीं क्षिप्रा का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। कई लोग जो पर्यटक हैं, लोग हैं, आम शहरवासी हैं, वो इस दृश्य को देखने के लिए क्षिप्रा नदी पर उमड़ रहे हैं। और बार बार प्रशासन के द्वारा, होमगार्ड के जवानों के द्वारा, तैराक दल के द्वारा बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। घाटों पर नहान करने के लिए साइड में होकर नहान करें, कोई भी गहरे पानी में न जाए, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए एसडीआरएफ की टीम बोट के माध्यम से जगह जगह पर निगरानी भी कर रही है, अनाउंसमेंट भी कर रही है। पुलिस बल को भी तैनात किया गया है और तैराक दल और एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के दावों की भी पोल खोलता है कि उज्जैन में जो कल झमाझम बारिश हुई, जो सड़कें थी वो पूरी तरह तालाब में तब्दील इसलिए हुई कि जो नाली और नाले का जो गंदगी थी उन्हें नगर निगम साफ करने में लापरवाही बरती है। इसके कारण सड़कों पर जो गंदा पानी है वो भी पसर चुका है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। उधर दतिया में भी लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार सुबह मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी। झमाझम बारिश से जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं कई मोहल्लों में गली और नाले उफान पर आ गए और जलभराव की स्थिति बन गई। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि किसानों के चेहरों पर राहत भी नजर आई है और खरीफ फसलों के लिए अच्छी शुरुआत की उम्मीद जागी है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जिले में अब तक मॉनसून की रफ्तार सामान्य से काफी पीछे है और 1 जून से अब तक सिर्फ 126 मिलीमीटर बारिश की दर्ज की गई है।
जो पिछले साल की तुलना में काफी कम है। ये कुछ और तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां अब बारिश जो है आफत बनती हुई नजर आ रही है। उज्जैन के घाटों पर मंदिर जलमग्न हो गए हैं। देवास में कई रोड और अंडर ब्रिज डूबते हुए नजर आ रहे हैं। बालाघाट में भी कुछ गांव टापू में तब्दील होते हुए दिखाई देने लगे हैं। उधर उज्जैन में बाइक समेत युवक के बहने की जानकारी मिली है, तो विदिशा में निगम की भी पोल खुल गई है। जबलपुर में भी नदी नाले उफनते नजर आने लगे हैं। तो बड़ी ये भयावहता वाली तस्वीरें अब देश भर में देखने को मिलने लगी है।